नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। भाई कुछ भी कह लो, आज के एपिसोड में आया बहुत ज़्यादा मज़ा। लास्ट वाले सीन में, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो वही रोज़ की चेचे पेपे चेचे पेपे। ये दरअसल शुरुआत कहाँ से हुई और इसका एंड कहाँ हुआ, टास्क में कौन सही, किसने बल का प्रयोग किया, किसने नहीं किया, वो सारा डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हैं जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसको ज़रा सा थोड़ा एंजॉय करते हैं ना अपने रिएक्शन में। वो नहीं राखी सावंत चूतिया आपा जो उसका हस्बैंड है। चलो, तो स्टार्टिंग शुरू होती है अभिजीत से कि अभिजीत खाता नहीं है यार। हैं? 2-3 बार मैंने कहते हुए सुना लाइव फीड में कि अभिजीत बहुत कम खाता है। क्यों? क्योंकि उसको वॉशरूम जाना पसंद नहीं है। तो अभिजीत इसलिए वॉशरूम ना जाए इसलिए बहुत कम खाता पीता है, यानी कि 24 घंटे में एक बार। यार चलो, दूसरा मामला मैं समझ सकता हूँ जो 2 नंबरिंग का होता है, मगर ये 1 नंबरिंग जो सूसू वाला कांड है वो क्या होता होगा, कैसे कंट्रोल होता होगा भाई, कैसे कर लेते हैं लोग। ये यार मैं अभिजीत की क्या बात करूं, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं शॉक्ड हुआ कि ये बोल क्या रहा है यार। मतलब 24 घंटे में एक बार वॉशरूम, बताओ बताओ, ये क्या सही है? आप 24 घंटे में एक बार जाते हैं वॉशरूम? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मानता हूँ दूसरा वाला मामला तो एक बार ही होता है, मगर जो पहला वाला मामला है, ये वाला 1 नंबर वाला सीन, वो तो बार बार चलता रहता है। 3-4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में एक बार चलता है ना। तो इसलिए वॉशरूम जाना हुआ 4 से 5 बार एक दिन के अंदर 24 घंटे में, मगर वो तो जाता ही नहीं यार। क्या इंसान कहाँ से लाते हैं ये बिग बॉस मेकर्स ढूंढ के ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट। चलो बाय द वे बात करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर राखी सावंत की, जो कि अनु मलिक और हिमेश रेशमिया को ही रोस्ट कर डाला। जब अभिजीत गाना सुना रहा था, गाना गा रहा था, उस वाले मुकाम के ऊपर जो शमिता शेट्टी बैठी हुई थी, जहां पर देवोलीना बैठी हुई थी, ये सब बैठे हुए थे। इन सबको जज करना था कि आखिरकार अभिजीत कैसे गाता है, जहां पर राखी का वो नकली हस्बैंड भी मौजूद था। तो ऐसे में कुल मिलाकर उसने गाया, राखी के नकली हस्बैंड ने, जो चूतिया इंसान है, उसने साफ साफ कहा कि भाई 95% तुमने कॉपी कर ली है, 5% मेरा मानना ये 95% ऐसा है कि आप थोड़ा सा लर्न करोगे, डेफिनेटली पूरा कॉपी पेस्ट आप बन जाओगे। मगर ऐसे मौके में राखी सावंत ने कहा कि चलो हाँ, पुरानी टेक्नोलॉजी के मुकाबले तो आज की टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो तुम इस तरह से गा रहे हो। ये अनु मलिक और ये हिमेश रेशमिया सब बेकार हैं, सब बेकार। और ये नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट करा है। यार क्या हालत हो गई होगी जब हिमेश रेशमिया और अनु मलिक ये एपिसोड देख रहे होंगे। तो भाई मुझे नहीं पता कि इनकी शक्ल इतनी सी हो गई होगी लिटरली, जब राखी सावंत ने ये वाली बात कही कि ये सब खराब हो चुके हैं, अब किसी काम के नहीं रहे। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारी मस्ती देखने को मिली। साथ ही साथ में आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। वीआईपी रूम में चोरी होती हुई नजर आई। यार देखो, ये तो मैं पता चलेगा वीकेंड के बाहर पे, अभी तो ठस्सा खाओ। अभी किसी वीआईपीज को भी नहीं पता कि हमारा सामान यहाँ से चोरी हुआ है, क्योंकि जितने भी सारे हाउसमेट्स हैं उनका ये था कहना, यानी कि ये निशांत, करण एंड तेजस्वी, इन तीनों के बीच में बड़ी डील हुई थी कि हम वीआईपी रूम से सामान चोरी करेंगे। इसमें उमर रियाज इन्वॉल्व नहीं था, इसमें प्रतीक इन्वॉल्व नहीं था, शमिता, और ना ही इसके अंदर कौन, राजीव। ये चारों सदस्य इन्वॉल्व नहीं थे। ओनली निशान, तेजस्वी, करण, ये तीनों इन्वॉल्व थे। और तीनों ने चुराया किस तरह से यार? एक अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है, फिर तीसरा अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर आ रहा है, यानी कि बाहर की पैरादारी हो रही है। इन्फॉर्म कर सके कि हाँ जी कोई वहाँ से आ रहा है, जल्दी फटाफट सामान लेके आओ और छुपाओ वहाँ। तो मतलब पूरी इन्होंने प्लानिंग बिछाई हुई थी। और जब मैं लाइव फीड में देख रहा था तो 3 घंटे से ये प्लानिंग चल रही थी कि हमें कैसे सामान चोरी करना है, हमें कब वो मौका ढूंढना है कि कब सारे वीआईपी सदस्य जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो कब उठकर अपने अपने एक्टिविटीज़ में बिजी हों, बाहर के कामों में, और हम वीआईपी रूम के अंदर हल्ला बोलें। उधर उमर, प्रतीक, राजीव, शमिता, ये चारों वीआईपी सदस्यों के अंदर लगे हुए थे। बाकी ये पीछे 3 लोग अपना काम दिखा रहे थे। सारा वीआईपी रूम ही खाली कर डाला, कोक, चॉकलेटें और दुनिया भर की चीज़ें, जितनी भी सारी काजू बादाम, सब उठाकर सब छुपा डाला उन्होंने भाई।
अभी हालांकि पता नहीं चला है, लाइव फीड के अकॉर्डिंगली तो बहुत कुछ हमें देखने को मिल गया, मगर एपिसोड में अभी ये कुछ भी हमें पता नहीं चल सका है। उसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पहले कहा था कि प्रतीक एंड निशान, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती हुई नजर आएगी। लड़ाई हुई, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, जहां पर प्रतीक अकेला पड़ गया, ड्यूटीज को लेकर के हुई थी। इससे पहले राजीव ड्यूटी कर रहा था, मगर राखी सावंत ने यह बड़ा मुद्दा उठाया कि राजीव खाने में थूकता है, तो राजीव की ड्यूटी वहां से हटवा दी, यानी कि किचन से हटवा दी। और फिर उसके बाद से प्रतीक ने वो सारी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये संभाल लूंगा। तो वहां निशांत का कहना होता है कि तू लिमिटेड चीजें यूज कर, तू ये सारी चीजें यूज ना कर। निशांत ज्यादा अपना हक जमा रहा होता है प्रतीक के ऊपर। तो वहां पर प्रतीक का कहना होता है कि भाई अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू कर ले, आजा तू कर ले, मैं ये ड्यूटी छोड़ रहा हूँ। जिस बात के ऊपर रश्मि और देवोलीना ये एग्री कर जाती है कि चलो ठीक है अब निशांत करेगा, प्रतीक हट जाएगा। तो प्रतीक वहां पर अकेला पड़ गया और निशांत ने भी ड्यूटीज करने से मना कर दिया, मैं किचन में नहीं खड़ा होऊंगा। यानी कि इस बात के ऊपर तगड़ी लड़ाई हुई, जिसके ऊपर रश्मि देसाई अपना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, यानी कि अपनी भड़ास निकालती हुई नजर आई, चेचे पेपे। और ये मंजे हुए खिलाड़ी इस टाइम तो भारी पड़ रहा है ना आगे चल के। गाना भी बड़ा खूब बजाया, गाना तो मुझे याद भी नहीं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो सिकंदर कहलाता है। हाँ, हारेबाजी को जीतना हमें आता है और वही सिकंदर कहलाता है। हारेबाजी को जीत गए भाई सारे हाउसमेट्स। किस तरह से बवाल मचाया यार लास्ट मोमेंट में टास्क के अंदर, जबरदस्त तरह से परफॉर्म किया तेजस्वी एंड रश्मि देसाई। यानी कि तेजस्वी अपने हाउसमेट्स की तरफ से और रश्मि देसाई अपने वीआईपी रूम्स की तरफ से, वीआईपी सदस्यों की तरफ से पूल के अंदर उतरी थी। पूल के अंदर कॉइन्स पड़े हुए थे, उसको कलेक्ट करके अपने अपने सदस्यों को देना था, जिसमें उमर रियाज एंड रितेश, इन दोनों के बीच में तगड़ी झड़प हो गई। अब बताता हूं इसमें कौन सही और कौन गलत है। दोस्तों सारे काम इज्जत के साथ में चल रहे थे। उमर रियाज अपना स्विमिंग पूल के पास में बैठ के कॉइन कलेक्ट कर रहा था, अपनी पॉकेट में डाल रहा था। देवोलीना ने टांग अड़ाई कि नहीं, ये कहीं रूल बुक में नहीं लिखा कि आप अपने पास ही कॉइन कलेक्ट करोगे, जितने कॉइन आपको मिलते रहें वो आप अपने डब्बे में जाकर डालते रहो, ठीक है। चलो यहाँ पर बात क्लियरिफिकेशन होती है। उमर ने कहा चलो जी मैं अपने सारे कॉइन्स जितने भी तेजस्वी से ले रहा हूँ वो सब मैं वहाँ डब्बे में डालता रहूँगा। अच्छा, अपने डब्बे में डालने के लिए उमर जा रहा था, तो वहाँ पर उसके ऊपर ज़बरदस्ती का अटैक किया गया रितेश की तरफ से। रितेश ने शुरुआत करी थी छीनप छपटी शुरू करने की, और उल्टा उमर के ऊपर ब्लेम आ रहा है कि उमर कर रहा है, जबकि शमिता, करण, इन सब का ये कहना था कि रितेश ने शुरुआत करी है। शमिता ने भी इस बात को एग्री किया था कि शुरुआत रितेश की तरफ से हुई थी, उमर की तरफ से नहीं हुई थी। सॉरी मैंने उमर बोल दिया, हाँ रितेश की तरफ से शुरुआत हुई थी, उमर की तरफ से। ये टुच्ची लोग, जब तक बिग बॉस में रहेगा ना ये रितेश, राखी का हस्बैंड, मुझे खटकता रहेगा, क्योंकि ये नकली हस्बैंड है साला, ये कोई रियल हस्बैंड नहीं है, और बिना वजह से इसको फेम दिलवाया जा रहा है। ऐसे लोगों को कहाँ कहाँ से उठा के ले आते हो यार। करण के मुद्दे पे साला फूक गया, तू 2 साल से गायब था, तेरे को अपने प्रोजेक्ट्स की पड़ी थी, तुझे अपनी बीवी नहीं दिख रही थी हैं, जो तू मेरे रिलेशन को फेक बता रहा है। चलो यार कहाँ की बात हम कहाँ लेके चले गए। तो बात करते हैं इस वाले टास्क के दौरान की, जो छीनप छपटी तगड़ी वाली हुई। रूल बुक में साफ साफ लिखा था कि आप अपने कॉइन्स की रक्षा खुद करेंगे, ठीक है। माँ ये तो लिखा नहीं होगा ना कि आपको दूसरे से छीनना है, धक्का मुक्की करनी है, बल का प्रयोग, वो तो हो जाता है टास्क के दौरान में। जो देवोलीना बोल रही थी कि भाई बल का प्रयोग आप लोग करते हो, आप लोग एक नंबर के नीच हो, कमीने हो, पता नहीं क्या क्या बोल गई यार। अभी अगले एपिसोड में देखना कितना मुद्दा बनेगा। लाइव फीड के दौरान में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बना था इस बात का, जब हम एपिसोड में देखेंगे तो लिटरली बहुत ज़्यादा तू में हमें होती हुई नजर आएगी, ठीक है। वहाँ देवोलीना का कहना था कि बल का प्रयोग इस पर नहीं लिखा। बल का प्रयोग किसी टास्क में नहीं लिखा होता यार, बल का प्रयोग तो हो जाता है। और बिग बॉस ने रूल बुक में साफ साफ ये बात लिखी थी कि आप अपने कॉइन्स की खुद रक्षा करेंगे, तो इसका मतलब ये है छीनप छपटी होनी तो लाजमी है ना। मैं हूं, अपोजिट टीम मेरे सामने खड़ी है, तो मैं चाहूं उसके कॉइन छीन के अपने डब्बुआ में डाल सकता हूं। मैं क्या बोलते हैं यार वो
जो पीके में बोला था, अपने डब्बा में डाला था, पता नहीं यार, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बहरहाल कॉइन छीन के अपने डब्बे में डाल सकते हैं हम। वहां पर बिग बॉस ने लिखा था कि अपने कॉइन्स की रक्षा खुद करनी है। इसका मतलब जाहिर तौर पे यही सब होता है ना। अब यहाँ हम अपने कॉइन्स की खुद रक्षा करेंगे, सामने वाला हमारे कॉइन्स छीनने की कोशिश करेगा तो भाई हमें रक्षा करनी होगी, और इसमें जाहिर तौर पे बल का प्रयोग होना है। मगर मैं एक चीज़ मानता हूँ यार, बिग बॉस की बड़ा ही दिमाग लगा के बिग बॉस टास्क देते हैं। बिग बॉस ने प्लास्टिक के डब्बे दिए, प्लास्टिक का डब्बुआ दिया, मैं डब्बुआ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का डब्बुआ दिया बिग बॉस ने। बिग बॉस चाहते एक बड़ा ड्रम दे सकते थे जो साला हिलने से ना हिले, या फिर उसको किसी भी जुगाड़ लगा के, जुगाड़ पानी लगा के उसको जमा देते ताकि वो हिल ना सके। अब वो यहीं रखा रहेगा, अब आपको यहीं खड़े खड़े रक्षा करनी है। अब यहाँ क्या हो रहा है भैया, उसका डब्बा छीन के लेके भाग रहे हैं और अपने डब्बे में डाल के ले तेरा डब्बा सलामती तौर। सही हुआ राखी के नकली हस्बैंड के साथ में, रितेश के साथ में, बहुत अच्छा कांड हुआ, साले को गिरा दिया और जब वो उमर के ऊपर लिपट रहा था पीछे से प्रतीक ने पकड़ लिया, वो कुछ नहीं कर पा रहा, हिल रहा यार। बड़ा सच में लास्ट मोमेंट में मेरा अस्ते से पेट दर्द हो गया, इतना मज़ा आया जब वो चूतिया इंसान रितेश गिर गया नीचे ज़मीन पे। कौन है? एक तो वो छोटा सा है, हाथ भी छोटे छोटे। कौन है? वो मैं बताऊँगा तेरे को, मेरा कॉइन छीन के ले गया। अरे यार इस बात के ऊपर देवोलीदा भड़की थी, सॉरी, मुझे काफ़ी हंसी है इसलिए मैं थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहा हूँ वीडियो में। बट जेनवनली फीलिंग, और इसके अलावा कुछ नहीं। जेनवन मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा ज़बरदस्त लगा ये वाला मंजर, जब वो नकली हस्बैंड, नकली चूतिया इंसान वो नीचे ज़मीन पे गिरा और वहाँ राखी सावंत ने उसको ऐसा करके पकड़ लिया, तू अपने हाथ से उसको बांध रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो भाई प्रतीक ने कहा भाई मैं तो कोशिश करूँगा, हमारे कॉइन्स जा रहा है यहाँ से। तो उमर ने अपना काम दिखाया, उसको धक्का दिया, हट हट साले पीछे, अपना डब्बा लेके और उसका भी डब्बा लेके भाग लिया और फिर वापस डाल दिया। ये झड़प 3 बार चली, जिसमें बाकी सारे सदस्य कुछ भी अपना एफर्ट नहीं लगा सकते थे। मतलब ये है जो 2 सदस्य उतरे हुए थे, रितेश है ना, रश्मि के साथ में रितेश और साथ ही साथ में उमर, ये 2 सदस्य अपना एफर्ट कर सकते थे, बाकी इसके अलावा। मगर फिर भी प्रतीक आया और उसको पकड़ लिया। भाई वो कांड ही कुछ इस तरह से कर रहा था यार, धक्का मुक्की कर रहा था, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब तुम यूँ धक्का, भाई मैंने खुलेआम देखा, उसने यूँ पकड़ा उमर को, यूँ पकड़ के यूँ धक्का देने लगा, तो उमर वापस उमर ऐसा घुमा, उसका डब्बा छीना, उल्टा लेके गायब हो लिया। हालांकि उमर यहाँ गिरते गिरते बचा, मगर फिर भी उसने अपना बैलेंस बना के वो आगे भाग लिया स्विमिंग पूल के आउटसाइड, और वहाँ उसका डब्बा खाली करके वहीं से उछाल दिया, ले पकड़ पकड़। तो ये जो शुरुआत हुई ये रितेश की तरफ से शुरुआत हुई थी। उमर ने पहल नहीं करी थी, मगर हाँ उमर ने पूरी धूल चटा दी। और मैं ये सब चीज़ें देखकर मानता हूँ कि सारे वीआईपीज़ के ऊपर नॉर्मल जो हाउसमेट्स हैं वो भारी पड़ गए, मानना पड़ेगा भैया मेकर्स को। पहले जंगल वर्सेस हाउसमेट्स, यानी कि घर वाले जो ऑलरेडी ओटीटी से आए थे। अब वो सारा जंगल वंगल ख़त्म करके अब वीआईपी और नॉर्मल हाउसमेट्स बन गए। अब उन दोनों के बीच में तगड़ी तकरार होती हुई नजर आई। पहले सारे जंगल वाले घर वालों के ऊपर भारी पड़ गए, और फिर उसके बाद जब जंगल ख़त्म हुआ तो नॉर्मल सदस्य वीआईपीज़ के ऊपर भारी पड़ गए, और वीआईपीज़ का दबदबा अब हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि कल जो रितेश ने बिना वजह का उमर के लिए एटीट्यूड दिखाया था कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, कसम से उमर की जगह मैं होता ना, हाथ जुड़वा लो, मैं बाहर आके बोल रहा होता हाँ मैंने सही किया जो किया। क्योंकि अपन सुनता नहीं भाई किसी की, अपन सुनता नहीं। जेन्युइनली आपकी सपोर्टिंग है, दिल से प्यार है, उसके आभारी हैं, मगर इस तरह से इन टुच्ची लोगों की, चूतिए लोगों की इस तरह से बातें नहीं सुननी है ना। तो टास्क
पूरा उमर ने एंडिंग कर दिया। उमर ने दिखा दी अपनी पावर, जो कि करण कुंद्रा का सपोर्ट था, प्रतीक ने भी दबाकर सपोर्ट किया, तभी सारे हाउसमेट्स जो है वो भारी पड़ गए। मगर धक्का मुक्की की अगर बात आती है तो उमर ने दबाकर दबाकर कल वाला बदला निकाला है। जिस तरह से वो चढ़ा था ना उमर के ऊपर, उमर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो वीआईपी स्टार के ऊपर बात आ गई थी। वरना अगर बिग बॉस के वीआईपी स्टार की बात नहीं होती ना तो वो तो उसको उठाकर बाहर फेंक देता, चल बे आया कौन है तू, आया कहाँ से, हट। तो ये सारी सिचुएशन होनी थी। बस थोड़ा सा उसने स्टार और बिग बॉस की शक्ल देख ली, वो चुप रहा, वो कुछ बोला नहीं। मगर आज पूरा कूट कूट के उमर ने बदला लिया और पूरी दबा कर लगा दिए एल, लगा दिए एल रितेश के। अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। तो भाई ज़बरदस्त वाला मज़ा आया। देवोलीना बिना वजह की टांग अड़ा रही थी। देवोलीना समझ रही थी अपने आप को कि मैं बहुत बड़ी मंजी हुई खिलाड़ी हूँ और ये लोग बल का प्रयोग करते हैं, ये लोग छीनक छपटी करते हैं, ये लोग मतलब बेवकूफ़ी पना करते हैं। इज्जत से टास्क खेला तो क्या खेला? अगर इज्जत से टास्क खेला जाए तो क्या इतना एंटरटेन और इतना मज़ा आ पाए? नहीं ना। मज़ा तभी आता है जी जब तक छीनप छपटी ये सब चीज़ें ना हो। हल्के पड़ गया आज वीआईपी हल्के पड़ गया। तो फाइनली ये था आज का रिव्यू, ये था आज के एपिसोड में जो जो चीज़ें हुई। अभी ये लड़ाई कंटिन्यूसली जारी है। बिग बॉस लाइव फीड के दौरान में टास्क अभी भी चल रहा है और ये टास्क 3 से 4 दिन चलने वाले हैं क्योंकि बीबी गेम्स हैं। इसमें एक गेम नहीं है, इसमें बहुत सारे गेम हैं। अभी हमें इसमें हॉकी बॉल का भी देखने को मिलेगा जो कि करण घोड़ी बनेंगे तेजस्वी के लिए, और वो चूतिया रितेश बनेगा राखी सावंत का जो हस्बैंड है राखी सावंत के लिए घोड़ी बनेगा और वहाँ पर हॉकी बॉल चलेगी। नेक्स्ट वाला टास्क ये है जो मैं आपको ऑलरेडी फीड कर चुका, सारी डिटेल बता चुका। क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड के बारे में नीचे कमेंट में लिख के अपनी राय बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके अपनी सहमति और अप्रिशिएट करिए हमारे इस वर्क को, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर यार रात को 1:30 बज जाता है। बाय, थैंक यू।